अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी रिफ्लेक्शन की। इस वीडियो में हम लोग अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, दैट विल बी रोटेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर आपको क्या हो रहा था, मैं ज़रा एक ब्रीफ सा रिकैप दे देता हूँ कि आपके पास एक शेप, एक ऑब्जेक्ट गिवन होता था और उसको आप फ्लिप कर देते थे इस तरीके से अबाउट अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती थी जिसको आप एज अ मिरर इस्तेमाल करते थे और उसके अबाउट आप उसको फ्लिप कर देते थे अपने शेप को। रोटेशन में जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो शेप है, वो रोटेट हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब रोटेशन करने के लिए ना हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को अपने ग्राफ पे रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए, टर्न करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ है सेंटर ऑफ रोटेशन, दूसरी चीज़ एंगल ऑफ रोटेशन और तीसरी चीज़ है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सही है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये बड़े डिटेल में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना सेंटर ऑफ रोटेशन की, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है उसकी, कि सेंटर ऑफ रोटेशन इज बेसिकली अ फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट टर्न्स। ठीक है, एक पॉइंट होता है जिसके अराउंड आप जो है क्या करते हैं, अपनी इमेज को रोटेट करते हैं, वो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? ठीक है, कितने एंगल पे आपने रोटेट करना है। सही है, अपने सेंटर ऑफ रोटेशन के अराउंड कितने एंगल पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। 90 डिग्रीज रोटेट करना है, 180 डिग्रीज रोटेट करना है, 270 करना है, 360 करना है। सिमिलरली डायरेक्शन क्या होती है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, तो ये ज़रा हम देखते हैं इन सब चीज़ों को एक एक करके। पहले तो हम ये बात करते हैं कि कितने टाइप के रोटेशन हमें करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे पास तीन तरह की रोटेशन होंगी बेसिकली। ठीक है, वो तीन तरह की कैसे होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ना 360 डिग्री रोटेशन की, तो ये मैं आपको बता दूं कि भाई 360 डिग्रीज के अंदर हम रोटेट नहीं करते। सही है, क्यों नहीं करते ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक एरो है। ठीक है, ये मेरे पास एक एरो है। ठीक है, इस वक्त ये एक डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं इस एरो को रोटेट करना चाहता हूँ 360 डिग्रीज, तो 360 डिग्रीज रोटेट करने का मतलब है कि आप इसको एक फुल सर्कल या फुल राउंड जो है ना वो देते हैं। यानी कि अगर मैं इस एरो को रोटेट करूँ 360 डिग्रीज, तो इसका मतलब है कि ये पूरा यूँ घूमेगा और घूम के ये वापस यहीं पे आ जाएगा। सही है, तो अब बात यह है कि भाई जब 360 डिग्रीज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो वो घूम के वापस उसी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो फिर घुमाने का फ़ायदा, रोटेट करने का फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। सही, इसलिए 360 डिग्रीज के अंदर हम रोटेशन नहीं करते। ठीक है, अब आप चाहे इस एरो को क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें, बात एक ही है। ठीक है, बेसिकली ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। सही है, तो आप अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, अगर आप 360 डिग्रीज रोटेट कर रहे हैं ना, कि एक फुल रोटेशन जिसको हम बोलते हैं, कि एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट सर्कल आप इसे रोटेट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये घूम के वहीं पर ही आ जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको रोटेट करने का 360 डिग्रीज में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखें, ये पूरा यूँ घूमेगा और ये 360 डिग्रीज यहाँ पे आ जाएगा घूम के वापस। तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इसी वजह से 360 डिग्रीज के अंदर हम रोटेट नहीं करते। सही, मैं आपको रोटेट करके ना यहाँ पर एक नोट्स में बना देता हूँ एरो। ठीक है, तो अगर ये आपका एरो 360 डिग्रीज घूमेगा, तो ये जो रेड वाला एरो मैं बना रहा हूँ ना, तो ये घूम के वापस अपनी जगह पे ही आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको 360 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, एक ही बात है। तो इसी वजह से 360 डिग्रीज के अंदर हम लोग रोटेशन जो है ना वो नहीं करेंगे। तो ये तो आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना क्या कहते हैं 180 डिग्रीज की रोटेशन की। 180 डिग्रीज रोटेशन का मतलब होता है बेसिकली
कि अगर आपके पास ये एरो है, दोबारा से मैं ये एरो ले लेता हूँ। एरो से इसलिए समझा रहा हूँ कि समझना थोड़ा आसान होगा ना। ये एरो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा है। जब ये 180 डिग्रीज घूमेगा ना, इतना, तो ये अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करने लग जाएगा। सही है, इस डायरेक्शन के अंदर ये पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, ठीक है, ये एक ही जगह पे आएगा। सही है, ये एरो चाहे आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डायरेक्शंस ना। ये आपके पास है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बेसिकली घड़ी जिस तरफ घूमती है ना, ठीक है, बड़ा आसान है ये चीज़ डिटरमाइन करना कि घड़ी कहाँ घूमती है। अगर आपको एग्जाम हॉल में समझ ना आ रहा हो, आप घड़ी को देख लें, ठीक है, अपने घर में आप सवाल सॉल्व करें, घड़ी को देख लें कहाँ घूमती है, तो वो आपको पता चल जाएगा क्लॉकवाइज कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। एंटी क्लॉकवाइज ये बात है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये आपके पास क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से यूँ घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और यहाँ से यूँ घूमेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 360 में रोटेट करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक 180 डिग्रीज़ का ताल्लुक है, तो 180 डिग्रीज़ के अंदर चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेट करें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है, एक ही बात होती है। तो इसलिए 180 डिग्रीज़ में जब हम रोटेट कर रहे होते हैं तो हमें ना डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि हमें ये नहीं बताना होता है कि भाई हम क्लॉकवाइज जाएँ एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, बस 180 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, एक ही जगह पे आके खड़े हो जाओगे। सही है, तो यहाँ से हमें मिलती है हमारी पहली रोटेशन। ठीक है, दैट इज 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 360 डिग्रीज के अंदर तो हम खैर रोटेट करते ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक क्रॉस लगा देता हूँ, यहाँ से ही हटा देता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। सही है, तो यहाँ से हमें मिल गई हमारी पहली रोटेशन, दैट इज 180 डिग्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं अगली दो रोटेशंस की। ठीक है, विच इज 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर से मैं एरो ले लेता हूँ अपना। ये मेरा एरो आ गया। जब मैं इस एरो को 90 डिग्रीज रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ, तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास 180 जो होता है वो इतना होता है, तो 90 जो उसका आधा है वो यहाँ पर आएगा। सही है, 180 पे ये यहाँ जा रहा था, तो जो 90 है उसका हाफ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर इसी एरो को मैं रोटेट कर देता 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, तो भी ये घूम के यहीं पे आ जाता। ठीक है, ये ACW इज शॉर्ट फॉर एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस एरो को रोटेट कर देता 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, तो भी ये घूम के यहीं पे आ जाता। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि भाई 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करें या चाहे 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, बात एक ही होती है। बात एक ही होती है, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज की, फिर से मैं इधर अपना एरो बना देता हूँ। ठीक है, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज की, तो हमारा एरो घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये हो गया 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज भी घूम के यहीं पर ही आएगा। सही है, ये जो ग्रीन वाले मैं एरो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज फॉर 270।
सही है। तो अगर मैं 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो भी कहाँ आ जाएगा हमारा घूम के एरो, वहीं पर ही आ जाएगा जहाँ पर हम उसको लेके गए थे जब हमने 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज किया था। तो अब यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि चाहे हम 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें या फिर 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करें, बात एक ही होती है। तो यहाँ से हमें मिली हमारी अगली दो रोटेशंस। ये 180 डिग्रीज हमारी पहली रोटेशन थी और ये हमारी रोटेशन नंबर 2 और रोटेशन नंबर 3 हो गई। सही है। तो इस तरह हमारे पास तीन तरह की रोटेशंस आ जाती हैं। एक है 180 डिग्रीज। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेट करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, आप घूम के एक ही जगह पे आते हैं। 90 डिग्रीज के अंदर हमें रोटेशन डायरेक्शन बतानी होती है। सही है। तो अगर हम 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसका मतलब है हम 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और इसी तरीके से अगर हम 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज जा रहे हैं। सही है। तो ये तीन तरह की हमारे पास रोटेशंस हैं। 360 के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन नहीं करते। तो इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जल्दी से। हमारे पास एक है 180 डिग्रीज रोटेशन, दूसरी है 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन, और तीसरी है 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सही है। तो ये तीन रोटेशन है हमारे पास जो हम लोगों ने करनी है और सीखनी है। सही है। अच्छा, सेंटर ऑफ रोटेशन की भी एक बात कर लेते हैं। देखिए ये जो मैं सर्कल बना रहा था ना एक, बेसिकली ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। इसको आप इमेजिन करें कि ये ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है। हम इसके अबाउट रोटेशन कर रहे थे। ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर रहे थे, रोटेशन कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, दिस इज माय सेंटर ऑफ रोटेशन। सही है। इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ COR। सही है। ये हमारा है COR। ठीक है। तो बस ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सेंटर ऑफ रोटेशन। एक बेसिकली एक पॉइंट होता है आपके ग्राफ पे जिसके अबाउट आप अपने ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। सही है। यहाँ पर मैं अपने एरो को इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा था। सही है। तो हमने देख लिया सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, एंगल क्या होता है, और डायरेक्शन भी हमने देख ली। ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब हम ज़रा देखते हैं रोटेशन हमने करनी किस तरह है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कि अगर तो आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है दैट इज 0 0। ठीक है। अगर तो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो 0 0 है, यानी कि ओरिजिन है। सही है। आपके ग्राफ के ऊपर आपका जो ओरिजिन है दैट इज योर सेंटर ऑफ रोटेशन, तो आपने ये कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, ये आपने डायरेक्टली अप्लाई कर देना। सही है। शॉर्टकट्स क्या हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इनको आगे हम अप्लाई करके भी देखते हैं। सही है। अगर तो हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो आपने सिंपल काम ये करना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपने उसके सारे कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं। ठीक है। जो जो गिवन है आपने वो सारे कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं और उसके अंदर आपने x और y की वैल्यू स्वैप करनी है और y के साइन को फ्लिप कर देना है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे दैट वर a एंड b। हमने क्या किया, पहले तो दोनों को आपस में कर दिया स्वैप, तो वो हो गया b और a। उसके बाद a जो था वो पॉजिटिव था, हमने क्या करना था, y का साइन जो था वो फ्लिप करना था, तो हमने उसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 और 1 है। ठीक है। हमने क्या किया, 1 और 3 कर दिया और जो y का साइन था उसको फ्लिप करके नेगेटिव बना दिया। सही है। और इस पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे और इस तरह के और भी 2-4 पॉइंट्स होंगे उनको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक इमेज बन जाएगी हमारी रोटेट हुई हुई। सही है। सिमिलरली जब हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने क्या करना है, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को स्वैप करना है और इस बार फ्लिप कर देना है एक्स के साइन को।
ठीक है, यानी कि मैं अपनी वही वाली मिसाल ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन इस बार हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या किया, 3 एक सेकंड सॉरी, ये 3 और 1 था। ठीक है, 3 और 1 है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो x और y को स्वैप कर दिया, 1 और 3 कर दिया, और उसके बाद जो हमारे x की वैल्यू थी ना, सॉरी x का जो साइन था ना, उसको हमने कर दिया फ्लिप। पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया। अगर नेगेटिव होता ना तो पॉजिटिव कर देते, यानी कि अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव कर देते। सही है। अच्छा, ये तो हमारी दो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, सॉरी तीसरी रोटेशन है हमारी 180 डिग्रीज की। अगर तो हम 180 डिग्रीज में रोटेट कर रहे हैं, अब उसमें फर्क नहीं पड़ता ना कि भाई क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, तो वहां पर आपने सिंपल काम ये करना है कि दोनों साइंस को आपने फ्लिप कर देना है। कोई स्वैपिंग नहीं करनी, बस दोनों साइंस को आपस में क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है। जैसे कि अगर मेरे पास 3 और 1 है, तो इन दोनों के साइंस फ्लिप होके क्या हो जाएंगे, -3 -1। सही है, जगह स्वैप नहीं की है, सिर्फ साइन फ्लिप कर दिए। ठीक है, तो जब भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एक्स और वाई को स्वैप करेंगे, वाई का साइन फ्लिप कर देंगे। 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक्स और वाई को स्वैप करेंगे, एक्स का साइन फ्लिप कर देंगे। और जब 180 डिग्रीज पे रोटेट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइंस को सिर्फ फ्लिप कर देंगे, स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, ये 3 आपने शॉर्टकट्स हैं जो याद रखने हैं रोटेशन के। इनको अप्लाई किस तरह करना है मैं अभी करके दिखाऊंगा। सही है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अभी जरा अगला केस देख लें पहले तो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो 0 0 है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये शॉर्टकट्स जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 नहीं है, कोई और सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 गिवन है, ठीक है, या फिर 2 3 गिवन है, इस तरह से कुछ गिवन है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने सबसे पहले जो अपना सेंटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो भी सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन है 2 1 3 1, उसको अपने कोऑर्डिनेट से पहले तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपने उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अपने शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं, ये वाले। ठीक है, और ये अप्लाई करने के बाद आपने दोबारा से सेंटर ऑफ रोटेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। तो बेसिकली यही दो केसेस आपके पास आ सकते हैं। सही है, एक ये वाला जिसमें सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 है, और दूसरा ये वाला जिसमें सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 नहीं है। तो अगर तो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो 0 0 है, तो आपने डायरेक्टली ये शॉर्टकट्स अप्लाई कर देने हैं, और अगर 0 0 नहीं है यानी कि ऑरिजिन नहीं है, तो फिर ये 3 स्टेप्स में काम होगा। यानी कि पहले आप अपने सेंटर ऑफ रोटेशन को माइनस करेंगे कोऑर्डिनेट से, उसके बाद आप शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप सेंटर को वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जहां पर हमें क्या करना है, रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द सेंटर 1 1। ठीक है, यहाँ पर मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन मेरा क्या गिवन है, 1 1। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सेंटर ऑफ रोटेशन मेरा जो है वो 1 1 है, बल ओरिजिन नहीं है, 0 0 नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कहते हैं, ये शॉर्टकट्स को अप्लाई नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, इन 3 स्टेप्स के अंदर ये रोटेशन होगी। ठीक है, किस तरह होगी, आए जरा, ये ट्राइंगल है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो इसके तीनों पॉइंट्स उठा लेते हैं। सही, ये 3 इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम उठा लेते हैं। मैं कह देता हूँ इसको P। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ P। P है 3 3। इसको मैं कह देता हूँ Q। Q है 3 और 1। और इसको मैं कह देता हूँ R। R है 2 और 1। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम ये तीनों स्टेप्स जो है ना वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन तीनों स्टेप्स के ऊपर हम तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स है P के, सबसे पहले तो 3 3, Q के हैं 3 1, R के हैं 2 1। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने तीनों में से हमारा जो सेंटर है उसको कर देना है माइनस। ठीक है, हमारा जो सेंटर है वो तीनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली x को x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को y में से करेंगे। ठीक है, तो 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 और 0, और ये आपके पास आ जाएगा 1 और 0। सही है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, तीनों कोऑर्डिनेट्स उठाए और अपना जो सेंटर ऑफ रोटेशन था उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, अपने शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है,
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमारा शॉर्टकट क्या था? ठीक है, वो ये था कि हमने x और y की वैल्यूज को करना है स्वैप और उसके बाद x के साइन को फ्लिप कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले जरा वैल्यूज को कर देते हैं स्वैप। अब जब टू टू आपस में स्वैप होंगे तो वो टू टू ही हो जाएंगे, ऐसी बात है ना? ठीक है, और x का जो साइन है टू टू हो जाएंगे और x का साइन जो है वो पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। सही है, इसी तरीके से जब टू और जीरो को मैं स्वैप करूंगा तो ये हो जाएंगे जीरो एंड टू, और x का साइन जो है उसको मुझे फ्लिप करना है। अब जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव होता है तो ना ही नेगेटिव होता है, तो यहां पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सही, यहां पर मैं ऐसे माइनस जीरो नहीं कर सकता, जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव थोड़ी होता है। इसी तरीके से यहां पर भी मैं अपने x और y को करूंगा स्वैप, और यहां पर भी क्योंकि x मेरे पास जीरो है तो इसका साइन जो है बेसिकली x का जीरो का साइन कोई नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहां पर इसको भी मैं फ्लिप नहीं कर सकता ना। तो ये आपके पास आपके आ गए फाइनल कोऑर्डिनेट्स। अब इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? ऐड द सेंटर बैक। सही है, अब आप अपने सेंटर को दोबारा से ऐड कर देंगे इन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो नेगेटिव टू प्लस वन हो जाएगा नेगेटिव वन, थ्री, वन, थ्री, वन, टू। सही है, अब ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स मेरे पास निकल के आए हैं इनको मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है, इनको मैं कह देता हूं पी बार, क्यू बार, आर बार। ठीक है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये पी क्यू और आर थे, तो अब रोटेट होने के बाद पी बार, क्यू बार और आर बार कह रहा हूँ। ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, जो चाहे बोले। सही है, इन तीनों को मैं अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा। पहला है नेगेटिव थ्री, नेगेटिव वन और थ्री। सही है, तो नेगेटिव वन और थ्री मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। सही, ये मेरा है पी बार। उसके बाद है वन और थ्री। तो वन और थ्री मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है वन और टू, वन और टू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये है क्यू बार, ये है आर बार। ठीक है, अब जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में कर लूँगा मैच, तो ये मेरी बन गई इमेज ए बार। सही है, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरा ये जो शेप था, ऑब्जेक्ट था, ये रोटेट हो गया 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ये अबाउट द सेंटर वन वन। ठीक है, अबाउट द सेंटर वन वन ये 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे बात करते हैं। रोटेशन करनी है हमें 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज अबाउट द सेंटर टू वन। अब यहां पर भी क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, ओरिजिन नहीं है, 2 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जरा उठा लेते हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट है P 3 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है Q 3 1, तीसरा कोऑर्डिनेट है R 2 1। सही है जी, ये वही वाले ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। सही है, मैं इन्हीं को ही कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो माइनस कर देंगे इसमें से। तो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर हमारा 2 1 है, तो सबसे पहले तो अपना सेंटर ऑफ रोटेशन माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 2 माइनस होगा 1 बचेगा, 3 में से 1 माइनस होगा 2 बचेगा, 2 में से 3 में से 2 माइनस हुआ 1, 0 0 0। ठीक है, 2 में से 2 0, 2 में से 1 0। सही है,
अब क्या करेंगे, अब अपने शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे। हमारे शॉर्टकट 90 डिग्री क्लॉकवाइज के लिए क्या था, एक्स और वाई की वैल्यूज को स्वैप करना है और फ्लिप कर देना है वाई का साइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स और वाई की वैल्यूज को कर देते हैं स्वैप, तो 1 2 है 2 1 हो जाएगा। और y अगर पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे, नेगेटिव, y का साइन कर देंगे फ्लिप। इसी तरीके से 1 और 0 को फ्लिप कर देंगे, 0 और 1 हो जाएगा। और y जो है वो पॉजिटिव है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, साइन फ्लिप हो गया। अच्छा 0 0 है तो क्या करेंगे भाई, 0 0 है तो 0 0 ही रहेगा स्वैप होने के बाद भी। ठीक है, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी साइन फ्लिप वाली चीज नहीं आएगी। अब अपने सेंटर को दोबारा से इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेप था कि दोबारा से हम क्या करेंगे, सेंटर को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और 0, -1 प्लस +1 0, 2 + 0 2, फिर से 0 2 1। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं, इनको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे हैं P बार, Q बार, R बार। इन तीनों को मैं प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहले है 4 0 4 0, ये हो गया P बार। 2 0, ये हो गया Q बार। और है 2 1। अच्छा 2 1 मेरा जो है ना वो यहाँ पर प्लॉट होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ज़रा हटा देते हैं और इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 1 जो है ना मेरा वो क्या होगा, एक्स एक्सेस के ऊपर 2 और वाई एक्सेस के ऊपर 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आर बार। अच्छा जी, इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ। इन तीनों पॉइंट्स को मैं कर लेता हूँ कनेक्ट आपस में, तो ये मेरी जो है ना वो रोटेशन हो गई शेप की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट कर दिया अबाउट द सेंटर टू 1, सॉरी ये सेंटर है 2 1। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया अबाउट द सेंटर टू 1। सही है जी, ये हमारे दो एग्जांपल्स हो गई। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई रोटेट 180 डिग्रीज अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, अब आप अपने अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे 180 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऊपर तो हमें बताया था ना कि 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। 180 डिग्रीज में तो ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है। सही है, कि क्लॉकवाइज करें एंटी क्लॉकवाइज करें एक ही बात है। अबाउट द ओरिजिन, अब यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना वो हमें बताया हुआ 0 0। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा क्या है, 0 0, यानी कि हमारा ओरिजिन। अब जब भी हमारे पास हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो 0 0 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि डायरेक्टली अपने शॉर्टकट्स को अप्लाई कर देना। सही है, फिर ये 3 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम सेंटर को माइनस करें, फिर अप्लाई करें, फिर दोबारा एंटर करें। क्योंकि ये बात बड़ी लॉजिकल है ना कि जब आपके पास सेंटर जो है वो 0 0 है, तो अगर आप इसमें से 0 0 माइनस भी करेंगे तो वापस घूम के यही आ जाएगा, और फिर आप उसको शॉर्टकट्स अप्लाई करके वापस 0 0 ऐड करेंगे तो फिर दोबारा से यही आएगा। ठीक है, तो 0 0 को ऐड और माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करें, अपने शॉर्टकट्स अप्लाई कर दें। सही है, जब आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 हो तो क्या करें, डायरेक्टली शॉर्टकट्स अप्लाई कर दें। तो मैं जल्दी से अपने कोऑर्डिनेट्स पहले तो पता कर लेता हूँ क्या है। इसको मैं बोल देता हूँ मेरा P है। ठीक है, P क्या है, 2 3। ठीक है, इसका X जो है वो 2 है, Y 3 है। Q क्या है, 3 और 1, इसका X जो है वो 3 है, Y 1 है। और R क्या है हमारे पास, R है 2 और 1। सही है, ये तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, हम रोटेट करें 180 डिग्रीज, तो 180 डिग्रीज का शॉर्टकट क्या था
कि हमने दोनों साइंस को सिंपली फ्लिप कर देना है, यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो जल्दी से दोनों साइंस को फ्लिप कर लेते हैं। तो मैं पी बार कह देता हूँ इसको, ये हो जाएगा -2 -3, क्यू बार -3 -1, आर बार -3 -1। एक सेकेंड, ये दो एक से कैसे आ गए? हाँ, आर जो है वो 2 है, सॉरी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को कर लेते हैं प्लॉट। तो पी बार है हमारा -2 और -3। ठीक है, तो -2 -3 यहाँ पर होगा। फिर है -3 और -1, वो यहाँ पर होगा, क्यू बार। ठीक है, -3 एक्स एक्सेस पे, -1 वाई एक्सेस पे। सिमिलरली आर बार है -2 और -1 ना, तो वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके पास आ गया ए बार, आपकी इमेज। सही है, तो आपने क्या किया कि इस शेप को, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया 180 डिग्रीज अबाउट दी ओरिजिन, यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो है 0 0, जो कि आपका ओरिजिन है। तो ये आपकी रोटेशन हो गई 180 डिग्रीज में। सही है, तो इन तीनों एग्जाम्पल से मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिए आपके शॉर्टकट्स। ठीक है, कहीं पर हमें ये 3 स्टेप्स करने पड़े, जहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 नहीं था, और जहाँ पर 0 0 था वहाँ पर हमने डायरेक्टली शॉर्टकट्स अप्लाई कर लिए। अब बात करते हैं कि अगर हमें ऑलरेडी हमारी इमेज गिवन हो, सही है, ये जो इमेज है ना, ये आपको गिवन हो और आपसे बोला जाए कि भाई बताओ सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा। सही है, अब आपसे वो रोटेशन नहीं करवा रहे, आपको वो रोटेशन हुई भी दे रहे हैं, पहले से हुई भी, और आपको वो कह रहे हैं कि भाई बताओ सेंटर ऑफ रोटेशन जो है ना वो क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास देखें 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि आपके पास जो आपकी रोटेशन है वो 180 डिग्रीज पे हुई हुई है। ठीक है, और दूसरा केस ये है कि आपके पास जो आपकी रोटेशन है वो 90 डिग्रीज में हुई हुई है। ठीक है, तो अगर तो आपकी जो रोटेशन है दैट इज 180 डिग्रीज, और आपको बताना है आपका सेंटर ऑफ रोटेशन, तो आप सिंपली ये करेंगे कि जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल शेप है, उसके कोऑर्डिनेट्स और जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे एक लाइन से। ठीक है, यानी कि आर बार को मैं कनेक्ट कर दूंगा आर के साथ, क्यू बार को मैं कनेक्ट कर दूंगा क्यू के साथ। सही है, और इसी तरीके से पी बार को मैं कनेक्ट कर दूंगा पी के साथ। इन तीनों लाइंस का जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, जहां पर ये तीनों लाइंस मीट कर रही हैं, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। सही है, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, जो कि है 0 0, और अभी हमने ऊपर यहाँ पर यही कहा था बेसिकली। ठीक है, मैं ये ऊपर वाली एग्जांपल को यूज इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हम वेरीफाई कर सकें। सही है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन आपने अगर 180 डिग्रीज के अंदर रोटेशन है तो क्या करना है, तीनों लाइनें जहां पर मीट कर रही हैं आपकी, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सही है, तो आपने क्या करना है, जो आपके ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैच कर देना है अपने इमेज के कोऑर्डिनेट्स के साथ, यानी कि पी है तो पी बार के साथ मैच होगा, क्यू है तो क्यू बार के साथ होगा, आर है तो आर बार के साथ मैच होगा। ठीक है, इसको मैं मैच जो हूँ ना वो इसके साथ नहीं कर सकता, या फिर क्यू को मैं पी के साथ नहीं मैच कर सकता, ये तो फिर गलत हो जाएगा। सही है, तो ये तरीका है आपके पास 180 डिग्रीज में करने का। अच्छा, 90 डिग्रीज में करने का क्या तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा 90 डिग्रीज के अंदर ना दोनों का यही तरीका है। सही है, आप चाहे क्लॉकवाइज में करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज में करें, यही तरीका होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वाली। अच्छा, अगर हम अब बात करें ज़रा कि अगर तो हमारे पास 90 डिग्रीज में रोटेशन हो रही है तो हम सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह निकालेंगे। तो देखें 90 डिग्रीज में जब हमारे पास रोटेशन होगी, अब वो चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका जो है ना वो सेम ही है, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें। ठीक है, यही तरीका है, इसी से निकलेंगे दोनों सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मैं ये वाली अपनी एग्जांपल जो ऊपर हमने की थी इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, और इसी से कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो निकाल लूँ। ठीक है, ये लिखे रहने देते हैं।
सही है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि कोई भी ना दो पॉइंट्स उठाने, पी क्यू उठा लें या पी आर उठा लें। मैं पी आर ले लेता हूँ, ठीक है, और उनके आपने ले लेने मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ पी और पी बार, आर और आर बार, ठीक है। पी से लेके पी बार तक का मिड पॉइंट, आर से लेके आर बार तक का मिड पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये जो पी से लेके पी बार तक का आपके पास डिस्टेंस है या आर से लेके आर बार तक का डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस का जो बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट है, यानी कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, इसका जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, इसका जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, आपने पहले तो ये पॉइंट निकालना है। सही है। तो मिड पॉइंट का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता था x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आप अपने दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? p के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 3, और p बार के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? p बार के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और -3। तो इसका मैं मिड पॉइंट कैसे लूँगा? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करूँगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, और दोनों के, सॉरी ये -3 नहीं है, ये 3 है सिर्फ, ठीक है, और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करूँगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस -1 इज 2, 2/2 1, और 3 प्लस 3 इज 2, और 3 प्लस 3 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3, ठीक है। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया p और p बार का। इसको ज़रा जाके देख लेते हैं क्या है, 1 और 3, 1 और 3 ये आ गया, ठीक है। ये p और p बार का मिड पॉइंट आ गया। अब ज़रा निकाल लेते हैं मिड पॉइंट r और r बार का। तो जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है मेरे पास, 2 1, और r बार के क्या है, 1 2, ठीक है। इसका मिड पॉइंट किस तरह आएगा, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1.5 और 1.5, सही है। 3/2 हो जाएगा ना, 1.5 होता है बेसिकली। 1.5 कहाँ पर होगा, 1.5 यहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो ये आपके पास जो आपका मिड पॉइंट आएगा वो बेसिकली ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सही है। अब आपने करना ये है कि आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ये वाली लाइन के ना परपेंडिकुलर हो, सही है। ये जो डिस्टेंस के लिए हमने ब्लैक वाली लाइंस ड्रॉ की थी ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। इसको बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, सही है। तो अगर मैं इसके साथ ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल इस तरह सीधी आएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगी, और ये क्या करेगी, हमारे इस मिड पॉइंट को कट करेगी। इसी तरीके से ये 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे बना रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो ये लाइन यूँ आएगी बिल्कुल, सही है, हमारे जो मिड पॉइंट है उसको कट करेगी और एंगल बनाएगी 90 डिग्रीज का। ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है दोनों के डिस्टेंस के साथ, ठीक है, आर और आर बार वाली लाइन का डिस्टेंस। अच्छा, ये जो दो ग्रीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैंने बनाए हैं ना, जो दो ग्रीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैंने बनाए, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, क्या वो मिट क्यों नहीं रही है? सही है। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये आपका है सेंटर ऑफ रोटेशन, विच इज 1 1, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जो हमने ऊपर यहाँ पे की थी, इसके अंदर हमारा सेंटर जो था वो 1 1 ही था, सही है। तो जब भी हमारे पास 180 डिग्रीज के अंदर रोटेशन होगी और हमें पता करना होगा सेंटर ऑफ रोटेशन,
तो उसका तरीका ये है कि तीन लाइंस आप बनाएंगे बेसिकली, तीन, या अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह कुछ होगा, स्क्वायर तो नहीं होगा वैसे, ट्राइंगल ही होगा, या कोई और अजीब सा शेप दे दें, तो उसके सारे पॉइंट्स को आप आपस में कनेक्ट करेंगे, पी को पी बार से, क्यू को क्यू बार से, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इमेज के पॉइंट्स होंगे उनको आप आपस में कनेक्ट करेंगे, और वो लाइंस आपस में जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 180 में। ठीक है, 90 डिग्रीज में क्या करेंगे, आप कोई भी दो पॉइंट्स उठा लेंगे, मैंने यहाँ पे पी और पी बार उठा लिया, पी बार उठा लिए, आर और आर बार उठा लिए। ठीक है, आप आर की जगह यहाँ पर क्यू और क्यू बार भी ले सकते थे, या फिर आप पी की जगह यहाँ पर क्यू और क्यू बार भी ले सकते थे, सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दो पॉइंट्स आप उठाएंगे, ठीक है, उन दोनों के आप निकालेंगे मिड पॉइंट्स। ठीक है, उन मिड पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद लाइन बना लेंगे, पी से पी बार की, आर से आर बार की, जो भी दो पॉइंट्स आपने उठाए उनके दो पॉइंट्स के दरमियान में आप क्या बना लेंगे, लाइन बना लेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने पी उठाया था और आर उठाया था, तो पी से लेके पी बार तक एक लाइन बना दी, आर से लेके आर बार तक एक लाइन बना दी। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो मिड पॉइंट्स होंगे उनसे एक ऐसी लाइन गुजारनी होगी जो कि इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये जो दो लाइनें मैंने बनाई हैं परपेंडिकुलर, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, इनको इसलिए बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कि ये इस वाली लाइन को दो इक्वल हाफ्स के अंदर कट कर देती हैं। ठीक है, दो इक्वल हाफ्स के अंदर कट कर देती हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये दोनों लाइंस जहां पर भी मीट करेंगी ना, वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। सही है, तो 90 डिग्रीज में चाहे आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो, चाहे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, दोनों सूरतों में तरीका यही है। सही है, मिड पॉइंट्स निकालेंगे, कनेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में एक लाइन से, और ड्रॉ कर देंगे अपना क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही जी, यहाँ पर हमारी रोटेशन जो है ना वो ख़त्म हो गई है। रोटेशन के अंदर सबसे पहले तो हमने बात की किस तरह कौन कौन सी टाइप की हमारे पास रोटेशन होंगी। तो तीन टाइप्स की रोटेशन थी, 180 डिग्रीज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद हमने शॉर्टकट्स की बात की थी कि अगर हमारा जो सेंटर ऑफ रोटेशन 0 0 हो तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 0 0 नहीं है तो फिर हम ये तीन स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अपना सेंटर कोऑर्डिनेट से, फिर शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से सेंटर को ऐड कर देंगे। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हमने की थी। पहले हम रोटेट कर रहे थे 90 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर हमारा 1 1 था, फिर हम रोटेट कर रहे थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर हमारा 2 1 था, और उसके बाद हम रोटेट कर रहे थे 180 डिग्रीज, जहाँ पर हमारा जो सेंटर था वो ओरिजिन था। फिर हमने दो चीज़ों की बात की कि हम किस तरीके से सेंटर ऑफ रोटेशन निकालेंगे। अगर हमारे पास 180 डिग्री हो तो ये तरीका था, और अगर 90 डिग्रीज हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये तरीका था। तो यहाँ पर हमारी रोटेशन भी ख़त्म हो गई है। सही है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ठीक है जी।